हेलो वर्ल्ड गाइस। सो कुछ चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी थी। एक तो असाइनमेंट से रिलेटेड मुझे थोड़ी एक्सप्लेनेशन देनी थी कि असाइनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा असाइनमेंट है, ठीक है, जो कि मैंने ग्रुप के ऊपर पोस्ट किया है। अच्छा, तो इस असाइनमेंट के अंदर बहुत सारे सवाल मुझे मिले थे कि किस तरीके से स्क्रॉलिंग रखनी है, और जो है कुछ लोगों को समझ ये नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरीके से बिल्ड करनी है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, हम लोग ज़रा फिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। जो फिग्मा का लिंक मैंने इधर पोस्ट किया हुआ है, ये फिग्मा का लिंक मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो फिग्मा के अंदर जो फ़्लो है हमारे पास एप्लीकेशन का, वो ये है कि सबसे पहले आपके पास स्प्लैश स्क्रीन आएगी। स्प्लैश स्क्रीन के बाद आपके पास जो है वो ये साइन इन का पेज आ जाएगा, और अगर आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर साइन अप का पेज आ जाएगा, जो कि ये है। और फिर अगर आप उसमें लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप वापस से साइन इन वाले पेज पे चले जाएंगे। ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा फ़्लो है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ऐप बार वैसी नहीं है जैसी ट्रेडिशनल ऐप बार हम लोग बनाते हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। स्टैक के बारे में मैंने बताया था कि स्टैक अगर आप यूज़ करेंगे तो आप जो है वो विजेट्स को एक के ऊपर एक ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, स्टैक को आप जो है वो सिंपली जैसे गूगल पे लिखेंगे हाउ टू पोजीशन विजेट्स ओवर वन अनदर, तो उसके अंदर आपको जो है वो स्टैक मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था पिछली वीडियोस के अंदर। तो ये हमारा फ़्लो होगा यहाँ तक का। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे होम स्क्रीन पे। जब आप साइन इन कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप आ जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आपके पास ये जो एरिया है ऊपर वाला, ये जो एरिया है आपका सर्च बार वाला जो एरिया है, ये आपका रहेगा फिक्स। ठीक है, उसके नीचे का जो एरिया है, ये यहाँ से जो इमेज लगी हुई है और ये जो नीचे सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें स्क्रॉल होंगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सिनेरियो है। आप चाहें तो सर्च बार को भी स्क्रॉल करवा सकते हैं, बट आई थिंक सो वो इतना यूज़लेस हो जाएगा, क्योंकि सर्च बार को स्क्रॉल जनरली कराया नहीं जाता। तो इसलिए इसको अगर आप जो है वो स्टैटिकली रख देंगे यहाँ पे, ये स्क्रॉल ना हो तो अच्छा है। और बाकी आप एक्सपेंडेड लगा के लिस्ट व्यू डाल सकते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, इसकी आप स्पेसिफिक हाइट रख सकते हैं। ये जो हमारे पास एरिया है, इसके अंदर बेसिकली ये जो आइटम्स हैं हमारे, ये एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लिस्ट है। ये डेटा आपको एपीआई से फैच करना है, जिसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। और ये डेटा आपके पास एपीआई से आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो डेटा आपके पास एपीआई से आएगा वो ये है। ठीक है, ये भी बेसिकली लिस्ट व्यू के अंदर ही चल रहा होगा, बट ये आपका है ग्रिड व्यू, क्योंकि ग्रिड व्यू वो विजेट है जो आपको अलाउ करता है कि आप इस तरीके से आइटम्स को जो है वो रेंडर करवा सकें साइड बाय साइड। ठीक है, तो ग्रिड व्यू फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको मिल जाएगा, और आप वैसे भी अपने इंटेलिजेंस में देखेंगे ग्रिड व्यू तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना होगा आपको, जो कि मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग एक्सप्लोर करें इसको। ठीक है, ग्रिड व्यू का मैं लिंक भी जो है वो आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ग्रिड व्यू आप लोगों ने अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, और इससे आपके ये आइटम्स बन जाएंगे। जैसे आपका लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है, वैसे ही ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर है। उसको आप खाली ये बता देंगे कितने कॉलम बनाने हैं, तो आप उसको 2 कॉलम बताएंगे तो वो इस तरह के 2 कॉलम का लेआउट बना देगा, और हर आइटम आपका जो है वो ऑटोमेटिकली फिर 2-2 करके इस तरह से बन जाएंगे पूरा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का जो आता है पेज, वो आता है ये वाला। ठीक है, ये वाला पेज किस पे आ रहा है, जैसे अगर आप किसी कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं, जैसे आपने वेजिटेबल्स पे क्लिक कर दिया या आपने फ्रूट्स पे क्लिक कर दिया, तो आपको एक एपीआई कॉल करनी होगी जिसके अंदर आपको कैटेगरी आईडी पास करनी होगी, और उस कैटेगरी आईडी के बदले में जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो यहाँ पे दिखेंगी इस पेज के ऊपर। ठीक है, इसमें भी ग्रिड व्यू इस्तेमाल होगा। और अच्छा, ये जो बटन आ रहा है आपके पास फ़िल्टर का, इसको फ़िलहाल आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इसका इमेज लगा दें। इसके अंदर अभी कोई ऑप्शन, क्योंकि उसका यूआई नहीं है आपके पास, तो आप इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं बना सकते। अगर आप लोग कोई अपने पास से चीज़ सोच सकते हैं इसके अंदर, जैसे प्राइस सॉर्ट वगैरह, तो वो आप अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फिर शॉपिंग कार्ट। ठीक है, जब भी आप किसी आइटम के ऊपर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को
इनहेरिटेड विजेट समझाया था और आप लोगों को जो है बताया था कि कैसे आप स्टेट मैनेज कर सकते हैं अपनी ग्लोबली। तो वैसे ही आपको एक अपनी कार्ड की स्टेट बनानी होगी, ठीक है। इसकी लॉजिक आप लोगों को सोचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो मैं बता दूंगा तो फिर असाइनमेंट का इतना कोई ख़ास मकसद नहीं रहेगा। तो आप लोगों का काम ये है कि आप इसकी लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, जब भी आप किसी आइटम पे ऐड टू कार्ट करें तो उसकी क्वांटिटी जो है वो आप वहाँ पे स्टोर कर सकें। और जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आइटम है वो इस स्टेट से इस स्टेट पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें प्लस माइनस के बटन दिख रहे होंगे और बीच में आपकी क्वांटिटी की वैल्यू दिख रही होगी। जैसे ही अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये स्टेटफुल के साथ कर सकते हैं। और इसको फिर आपको रखना होगा अपनी ग्लोबल स्टेट के अंदर, यानी कि अपने टॉप लेवल स्टेट के अंदर जो आपकी ऐप की स्टेट होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको खाली सिर्फ यहीं पे अपडेट कराएंगे तो आप इसको कहीं स्टोर नहीं कर सकते और फिर इस तरह शॉपिंग कार्ट के पेज पे दिखा नहीं सकते। तो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था कि आप कैसे पेज टू पेज इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसका यूज़ आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आप उस वीडियो को दोबारा भी देख लें तो। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं शॉपिंग कार्ट के पेज पे, जो कि आपके पास आएगा यहाँ क्लिक करने के ऊपर होम स्क्रीन पे जो नीचे आइकॉन आ रहा है ना फ्लोटिंग एक्शन बटन, इससे क्लिक करने के ऊपर आएगा। इसका नाम फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ठीक है। ये आपको स्कैफोल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे बॉडी है, ऐप बार, ऐसी फ्लोटिंग एक्शन बटन है। और फिर इस विजेट का नाम भी फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो आप उसके अंदर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर आप एक आइकॉन देंगे चाइल्ड में और ये इस तरह का बटन बन जाएगा। इसके क्लिक करने के ऊपर आप खुल जाएंगे यहाँ पे कार्ट के ऊपर। इस कार्ट के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको अपने जो भी आपके स्टेट में आइटम्स होंगे वो लिस्ट करवाने हैं और इनकी भी फिर आपने स्टेट यहाँ पे इस तरीके से प्लस माइनस से अपडेट करवानी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये डिलीट का आइकॉन दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये विजेट आप स्लाइड करके साइड पे करेंगे और यहाँ पे डिलीट का आइकॉन शो होगा। ये वाला काम आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, या आप कहीं यहाँ नीचे या कहीं पे डिलीट का ऑप्शन लगा दें अगर आपसे ये वाला काम नहीं हो रहा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी स्लाइडेबल आइटम या कुछ इस तरह करके कोई लाइब्रेरी का नाम है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। तो अगर आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है ये स्लाइड वाला ऑप्शन तो आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, ठीक है। तो ये आप इसको स्लाइड करेंगे तो डिलीट का बटन आ जाएगा, वरना आप यहाँ पे कहीं डिलीट का बटन लगा दें जहाँ भी आपको सही लगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आपके पास जो कार्ट का टोटल होगा वो शो हो जाएगा। टोटल आप कैलकुलेट करा सकते हैं इजीली, सारे आइटम्स की लिस्ट को आप जो है वो मैप करा के उसमें से प्राइस निकाल के और फिर उसको रिड्यूस करा के सम कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉजिक आप अपनी मर्ज़ी से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे। आप लूप लगा के भी उसमें से प्राइस निकाल के एक वेरिएबल में प्लस करके यहाँ दिखा सकते हैं। जो भी आपको लॉजिक सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से वो लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। इसके बाद जब आप यहाँ चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक चेकआउट का पे आ जाएगा, जिसके अंदर आपको जो है अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है। अच्छा, ये जो डिटेल्स होंगी ना आपकी, ये जब आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे सारी की सारी। अच्छा, यहाँ पे भी कोई ड्रॉप डाउन नहीं होगा, ये ड्रॉप डाउन का आइकॉन लगा हुआ है, आप इसको छोड़ दें। आप यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट फील्ड लगा सकते हैं और उसमें कंट्री का नेम लिख दें सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में, क्योंकि ये सैम्पल API है जस्ट फॉर द ट्रेनिंग। तो आप लोग इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास वैलिडेशन नहीं देखने को मिलेगी सिवाय एम्प्टी वैलिडेशन के। तो जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपका ये कांग्रेट्स का पे आ जाएगा, जिसके अंदर आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका होगा, ठीक है। और फिर आप गो टू होम करेंगे तो आप वापस से घूम के इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। अच्छा, तो ये तो आपका फ़्लो था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि शॉपिंग कार्ट की जो आइटम्स आ रहे हैं ये भी आपको लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में डालने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्रॉलेबल होंगे, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, तो इसलिए आपको लिस्ट व्यू में डालने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हम आ जाते हैं दूसरी पोस्ट के ऊपर मेरी, जिसमें मैंने आपको API की डॉक्यूमेंटेशन दी है और मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि इसको डार्ट पे लिखा है और ये वो सही है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने नीचे रिपोजिटरी का लिंक दिया है ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आप लोग इसको जाके भी व्यू कर सकें, ठीक है। ये रिपोजिटरी जब आप खोलेंगे तो आपके सामने ये रिपोजिटरी खुल जाएगी होपफुली, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से जो है वो सेटअप किया है सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं LIB के अंदर तो आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से मॉड्यूल्स मैंने बिल्ड किए हैं, और वो आप ऐसे देख सकते हैं कि आप कंट्रोलर्स यहाँ के देख सकते हैं कि हमने कैटेगरी का मॉड्यूल, ऑर्डर का मॉड्यूल, प्रोडक्ट और यूज़र का मॉड्यूल बिल्ड किया है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में आप मॉडल्स देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या फील्ड्स रखी हैं किस किस मॉड्यूल के अंदर। जैसे अगर आप यूज़र के मॉड्यूल में आते हैं
तो आप देखेंगे कि मैंने ये प्रॉपर्टीज़ रखी हैं यूज़र के मॉड्यूल में। जिस तरह हम अपने नॉर्मल फ्लटर में क्लासेस बनाते हैं उस तरीके की, सॉरी डार्ट में हम क्लासेस बनाते हैं उस तरीके की क्लासेस हैं। और इन क्लासेस को देख देख के भी आप अपने मॉडल्स बना सकते हैं। इवन आप इनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बस ये एनोटेशंस वगैरह हटा दीजिएगा, क्योंकि ये सर्वर साइड वाला जो मैंने डेटाबेस यूज़ किया है ये उसके लिए हैं, तो आपको ये ज़रूरत नहीं होगी करने की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने URLs जो है वो कॉन्फ़िगर किए हैं। तो अगर आप इस फाइल में आते हैं router/apis.dart के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कैटेगरी के लिए एक URL कॉन्फ़िगर किया है, एक प्रोडक्ट के लिए, एक ऑर्डर के लिए और एक यूज़र के लिए, ठीक है। तो ये सारे URLs हैं। ऐसे ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस कोड को एक्सप्लोर कर सकें अगर आपको करना है तो। बाकी जो हमारा रियल काम है वो है डॉक्यूमेंटेशन पे, जो लिंक मैंने इस पोस्ट के टॉप के ऊपर दिया है, ठीक है, ये रहा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जब आप इसको खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा, ठीक है। तो रेस्ट API ने मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब मॉड्यूल्स किस तरीके से काम करते हैं। रेस्ट APIs में हम जब मॉड्यूल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग एक ही URL रख के उसके ऊपर गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट चला रहे होते हैं। तो उसी पैटर्न को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, जब आप इसको खोलेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो है ना वो व्यू आ रहा होगा। यहाँ पे C URL सेलेक्ट हुआ होगा और होपफुली या फिर C# सेलेक्ट हुआ होगा। आप इसको क्लिक करके यहाँ पे डार्ट HTTP पे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग डार्ट पे काम करें तो आप लोगों को ज़्यादा इजीली यहाँ पे जो है ना वो कोड जनरेटेड मिल जाएगा। वैसे तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको जनरेटेड कोड चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये बिल्कुल वैसा ही HTTP का कोड हो जैसा आप लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने एक जेनरिक कोड लिखा हुआ है। ये आपको बस आसानी देने के लिए कि आपको समझ आ जाएगा कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो आपको यहाँ मॉड्यूल्स दिख रहे हैं के सारे, ठीक है। कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, यूज़र्स, सही है, ऑर्डर, साइन इन और लॉग आउट मैंने बाहर रखा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप आ जाते हैं अपने API को टेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग पोस्टमैन के ऊपर टेस्ट करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख रहे हैं मैंने पोस्टमैन से ही जनरेट की है, तो बहुत ईज़िली जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हमको इस API को टेस्ट करना है तो हम किस तरीके से करें, ठीक है। आपको URL वगैरह तो दिख रहा है वैसे, अगर आप यहाँ पे सिंपली इस URL को कॉपी भी करके जो है वो लगाएं कहीं पे, सॉरी यहाँ से कॉपी करने की बजाय हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर आप इसको जो है वो रन करें अपने ब्राउज़र के अंदर, तो होपफुली आपके पास जो है वो रिस्पॉन्स आ जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास अभी आ रहा है यहाँ पे ये रिस्पॉन्स, जिसमें आपको यूज़र्स की लिस्ट मिल रही है कि कौन कौन से यूज़र्स हैं। ये मैंने सिर्फ सैम्पल यूज़र्स बनाए हैं, तो इसलिए आपको जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। एक जो है यूज़र बन चुका है ऑलरेडी, दानियाल भाई ने बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सिंपल सा सिनेरियो है। अच्छा, अब अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे दबाएंगे रन इन पोस्टमैन के बटन के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास पोस्टमैन फॉर वेब का ऑप्शन है और मैक या विंडोज़ आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे। तो मैं वेब वाला खोल लेता हूँ ताकि आपके पास अगर इंस्टॉल ना भी हो तो आप उसको आराम से जो है वो इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो हम वेब पे क्लिक कर देते हैं। तो जब आप वेब पे क्लिक करेंगे तो आपसे लॉगिन वगैरह मांगे शायद वो, ठीक है। उसके बाद जब आप लॉगिन कर चुके होंगे तो आपके सामने ना ये ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर आपसे पूछेगा कौन सी वर्क स्पेस में इसको डालना है। जनरली आपके पास शायद माइक वर्क स्पेस के नाम से कोई वर्क स्पेस बनी हुई हो, ठीक है। अगर नहीं बनी हुई तो आप यहाँ से जाके जो है वो नई वर्क स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका नाम दें, नई वर्क स्पेस क्रिएट करें, यहाँ पर आ जाएगी। और इसमें से कोई भी वर्क स्पेस सेलेक्ट कर लें। जैसे अब एग्जाम्पल लें कि मैं यहाँ पर ये टीम वर्क स्पेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी माई वर्क स्पेस में ये कलेक्शन बनी हुई है तो मैं नहीं बनाना चाहूँगा। जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करेंगे ना, देखें आपके पास यहाँ फ़ोल्डर बन जाएगा, सारा एम्प्टी होगा, एक ही फ़ोल्डर आ रहा होगा। मेरे पास बहुत सारी हैं ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पे और भी आ रही, ठीक है। तो ये आपके सामने फ़ोल्डर आ गया। अच्छा, अब इस फोल्डर के ऊपर जब आपने क्लिक किया हुआ होगा ना, किसी और चीज़ पर नहीं, अंदर नहीं, फ़ोल्डर पर जब आपने क्लिक किया होगा तो आपके पास यहाँ आ रहे होंगे वेरिएबल्स, ठीक है। इन वेरिएबल्स पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करी हुए हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया है ये बेस लोकल URL का, इसके अंदर मैंने अपना ना सर्वर का URL डाला हुआ है। ये जैसे अभी हम लोग जो API देख रहे थे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के नाम, इसके अंदर अगर आप देखें तो हर API के पहले आपको ये URL मिलेगा। ये तो ये मैंने कॉमन रख दिया एक जगह वेरिएबल बना के, जैसे हम लोग उसके अंदर भी रखते हैं फ्लटर के अंदर एक जगह पे, या डार्ट के अंदर अगर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि हम लोग जो है वो
एक जगह पे वेरिएबल रख लेते हैं और फिर उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो मैंने ये वेरिएबल बना के रख दिया ताकि मैं कभी भी सर्वर अगर यूआरएल चेंज करना पड़े हमें तो हम यहाँ पे चेंज कर सकें, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल है टोकन का, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं ज़रा नीचे, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र्स का ही मॉड्यूल अगर हम उठाते हैं और तो हम गेट ऑल की इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम स्टैंड का बटन दबाते हैं, तो देखें एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारे पास ब्राउज़र में रिस्पांस आ रहा था वैसे ही रिस्पांस आ गया, ठीक है। सब कुछ चल रहा है। ये बिल्कुल एम्प्टी रिक्वेस्ट है, इसके अंदर सिर्फ आपको गेट सेलेक्ट करना है। और ये जो देखें जो हमारा यूआरएल बेस यूआरएल का जो हमारा वेरिएबल बना हुआ था यहाँ फोल्डर में जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये यूआरएल का वेरिएबल अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, देखें। तो मतलब कि ये यूआरएल कुछ इस तरह से बन रहा है कि ये मेरा यूआरएल वेरिएबल से आ रहा है, फिर स्लैश और फिर मेरा यूज़र। तो जो कंप्लीट यूआरएल फॉर्म हो जाता है वो फिर ये हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है ऐसी समझने की। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ वो आप लोगों ने जो है ना थोड़े ध्यान से समझनी है, क्योंकि इस एपीआई के अंदर मैंने वो चीज़ इम्प्लीमेंट की है ताकि आप लोग रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे आ सकें। क्योंकि जितनी भी आप लोग एपीआईज़ आके जाके लगाएंगे होपफुली कंपनीज़ के अंदर या जहाँ भी आप लोग काम करेंगे क्लाइंट्स के साथ, तो उनमें से ज़्यादातर एपीआईज़ जो है वो प्राइवेट एपीआईज़ होती हैं और वो लॉगिन करने के बाद ही चलती हैं। यानी कि आप पहले यूज़र लॉगिन रिक्वेस्ट करते हैं फिर चलती हैं। ऐसे एग्जांपल ले लें कि आप फेसबुक के अंदर जाके कहीं पे लाइक नहीं कर सकते अनलेस कि आप लॉगिन ना करें, तो कोई आप एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो है सिनेरियो जो मैंने रखा है कि आप यूज़र्स का जो सिर्फ मॉड्यूल है इसको आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, वो भी मैंने सिर्फ आप लोगों के टेस्ट करने के लिए रखा है। बाकी जो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं ये आपको यूज़र लॉगिन करने के बाद ही मिलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको हम खुला रहने देते हैं क्योंकि इसके अंदर अभी भी टोकन समझना है। मैं आ जाता हूँ कैटेगरी के मॉड्यूल में, एग्जांपल लें। अच्छा, कैटेगरी का मॉड्यूल कौन सा मॉड्यूल है जिससे हम ये चीज़ें लोड करेंगे, हमारी ये वाली चीज़ें, ठीक है ना, वेजिटेबल और ये आइकॉन। टेक्स्ट हो गया हमारा, यानी कि इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी मेनली, एक हमारा टेक्स्ट होगा जो कैटेगरी का नेम होगा और एक हमारे पास उसका आइकॉन का यूआरएल होगा, ठीक है, जो हम image.network से लोड करवा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे गेट ऑल के ऊपर आते हैं इसकी सारी कैटेगरीज देखने के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे वही क्रेड ऑपरेशन रखा है, एक मैंने गेट ऑल रखा है, इससे आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सारे मॉड्यूल्स के अंदर आपको सेम पैटर्न मिलेगा। गेट ऑल से आप सारे का सारा डेटा निकाल सकते हैं इस मॉड्यूल का। गेट वन से आप स्पेसिफिक आईडी पास करके निकाल सकते हैं, यहाँ आईडी देनी होगी आपको, ठीक है, यूआरएल के अंदर स्लैश लगा के। क्रिएट में आप जो है बॉडी देखेंगे अगर जाके तो आपको दिख जाएगा कि मैं बॉडी में क्या डाल रहा हूँ, ठीक है। इसने वही है कि बेस यूआरएल लगा हुआ है और मैं एक इमेज मैंने ऑलरेडी सर्वर पे अपलोड करी हुई है ये इमेजेस, तो फिग्मा से एक्सपोर्ट करके, तो ये वही इमेजेस हैं एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है एक अपडेट का मेथड और उसके अंदर भी बॉडी है हमारे पास, ये पुट के ऊपर है, ठीक है। क्रिएट का किसके ऊपर है, पोस्ट के ऊपर है। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह होता है रेस्ट एपीआई का स्ट्रक्चर। अपडेट का जो है वो पुट के ऊपर है और पुट के ऊपर भी हमारे पास ये बॉडी देंगे हम और पुट देंगे तो ये चल जाएगा। बाकी हमारे पास डिलीट का है जिसके अंदर कोई बॉडी वगैरह नहीं है, आप डिलीट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आईडी देंगे तो डिलीट हो जाएगा। पुट के अंदर आपको आईडी भी देनी होगी क्योंकि अपडेट कराने के लिए आपको बताया था कि यहाँ पे आईडी रखते हैं और बॉडी में जो है वो बॉडी रखते हैं, तो ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं गेट ऑल के ऊपर रिक्वेस्ट करता हूँ इस वक्त, ठीक है, कैटेगरी से गेट ऑल के ऊपर हूँ मैं, तो अब देखें आपको यहाँ पे जो है डेटा इस वक्त मिल रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लें, क्योंकि वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे जो टोकन डाला हुआ है, ये जो टोकन की वैल्यू डाली हुई है ये अपडेटेड वैल्यू है, ठीक है। बहुत मैंने न्यू जो टोकन जनरेट किया था ये उसी के थ्रू अभी ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब जब मैं दोबारा साइन इन रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरा टोकन जो है वो पुराना वाला वेस्ट हो जाएगा, यानी कि मैं पुरानी जगह से लॉग आउट हो जाऊँगा एक तरीके से, आप ये समझें, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखिए मेरा साइन इन रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई। ये कैसे हुई, क्योंकि साइन इन की जो रिक्वेस्ट है मेरी वो पोस्ट रिक्वेस्ट है और उसके अंदर मैंने फॉर्म डेटा के अंदर ये रखा हुआ है, ठीक है। आप रॉ भी भेज सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आप जेसन बना के भेज सकते हैं यूँ करके, ठीक है, और यहाँ पे आप रख सकते हैं ईमेल और व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन मैंने अभी फॉर्म डेटा रखा है आप लोगों को सिंपली समझाने के लिए, तो इस तरीके से भी आप भेजेंगे तो चल जाएगा, सही है, कोई मसला नहीं है। मैप ही भेजना होगा आप लोगों को एट दी एंड HTTP के थ्रू, जो डाट HTTP है हमारा, उसके अंदर मैप ही भेजना होगा, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था थोड़ा सा, अभी मैं करके भी दिखाऊँगा आप लोगों को। तो ये साइन इन रिक्वेस्ट के बाद देखें हमारे पास ना एक एक्सेस टोकन का वेरिएबल आता है रिस्पॉन्स में, जो आपको ये एक टोकन जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। टोकन मींस के एक स्ट्रिंग जनरेट करके दे रहा है, ये हर बार लॉगिन के ऊपर चेंज हो जाता है, ठीक है, ये स्ट्रिंग।
सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। तो अब ये जो स्ट्रिंग है ना आपके पास, अब ये जनरेट हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर वापस कैटेगरी के ऊपर आऊँ और मैं लॉगिन दबाऊँ, ये रिक्वेस्ट का बटन दबाऊँ, तो देखिए मेरे पास एरर आ जाएगा। ये मुझे बोलेगा कि हेडर ऑथेंटिकेशन इज़ इनकरेक्ट, काइंडली साइन इन अगेन एंड अपडेट द एक्सेस टोकन, ठीक है। ये मैसेज आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लगाया है कि क्या मसला आ रहा है इस वक्त, ठीक है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि अब अगर आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कैटेगरीज़ की एपीआई के ऊपर, तो वो ये नहीं पहचान पा रही कि कौन सा यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने साइन इन करके दोबारा से जब मैंने साइन इन किया है सेम यूज़र से, तो मेरा जो ये जो टोकन है ये इनवैलिड हो गया था पुराना वाला, ठीक है। अब ये जो नया टोकन मेरे पास आया है ये मुझे अपडेट करना होगा। अच्छा, ये चल क्या रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम लॉगिन करते हैं किसी साइट के ऊपर, तो वो सेशन या कुकी जनरेट करती है, यानी कि सेशन सर्वर साइट पे स्टोर होता है और कुकी आपके ब्राउज़र में स्टोर होता है, ठीक है, जिससे सर्वर आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कौन हैं और वो फिर उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शो कर सकता है। ऐसे ही हमारी जो एपीआईज़ होती हैं ना, उनको भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा यूज़र इस वक्त एपीआई कॉल कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें कि मैं जो यूज़र लॉगिन कर रहा हूँ ये फेसबुक का यूज़र लॉगिन है, तो जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये एक्सेस टोकन जो मिल रहा है ये मेरी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है कि मैं लॉगिन हुआ था इस डिवाइस के ऊपर, और उसके बदले में उसने मुझे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी दी है। ये आईडी मुझे अब हर अगली रिक्वेस्ट के अंदर सर्वर को देनी होगी ताकि वो पहचान सके कि मैं कौन हूँ। समझ रहे, सिंपल सी बात है। तो यानी कि जब भी आप कोई एपीआई कॉल करेंगे साइन इन के अलावा, तो आपको उसके अंदर ये टोकन देना होगा। सही है, अब कहाँ देना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो टोकन है ना, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी एपीआई की सिक्योरिटी मेंटेन करे। जैसे देखिए अभी आपका ये लॉगिन पुराना वाला इनवैलिड हुआ है, तो ये आपको कोई भी एपीआई चलाने नहीं देगा सिवाय ये यूज़र वाले मॉड्यूल, जो उसको मैंने पब्लिक रखा हुआ है। ये सारे मॉड्यूल्स प्राइवेट हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर, कैटेगरीज, ठीक है। तो इनके अंदर आपको टोकन देना लाजमी और अपडेटेड टोकन देना लाजमी। इस वक्त जो हमारा टोकन है वो क्या कह सकते हैं कि वो हो गया, एक्सपायर हो गया, जो पुराना टोकन था हमारा, ठीक है। और पुराना टोकन ये कहाँ से गेट कर रहा है, ये यहाँ से गेट कर रहा है वेरिएबल्स के अंदर जो टोकन रखा हुआ है हमारा, देखें ये पुराना टोकन था, ठीक है, ये हमारा एक्सपायर हो चुका है। तो अब क्योंकि मैंने ज़ाहिर दोबारा लॉगिन कर लिया, तो उसने मेरा पुराना टोकन जो है वो इनवैलिडेट कर दिया और नया टोकन जनरेट कर दिया। तो अब उस नए टोकन को मुझे यहाँ डालना होगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये टोकन एक्चुअली रिक्वेस्ट में जा कैसे रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हेडर और एक बॉडी, ठीक है। दोनों के अंदर रिक्वेस्ट के हेडर्स वो होते हैं जो आप सर्वर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजते हैं अपने डिवाइस के बारे में और अपने यूज़र के बारे में, और सर्वर फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स में आपको हेडर्स भेजता है जो आपको बेसिकली कंटेंट के बारे में बताते हैं कि सर्वर ने क्या कंटेंट दिया है और किस टाइप में दिया है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी ब्राउज़र के अंदर दिखा के। तो अभी जो हम लोग काम करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि हम हर बार रिक्वेस्ट हेडर के अंदर अपनी एपीआई को बताएंगे कि हम किस यूज़र के थ्रू इस डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र के थ्रू हम कैसे बताएंगे, इस टोकन के ज़रिए, ठीक है। ये टोकन हमारे पास होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी ये कि जिस एपीआई को हम कॉल कर रहे हैं, जैसे अभी मेरे पास ये वाली एपीआई कॉल नहीं हो रही, तो इसके अंदर आप हेडर्स वाले सेक्शन पे आएंगे। हेडर वाले सेक्शन के अंदर आपको अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि हमने कोई अभी कस्टम हेडर यहाँ डाला नहीं है। आप आ जाएंगे ऑथराइजेशन वाले सेक्शन पे, सही है। ऑथराइजेशन में आपके पास सेलेक्ट हुआ होगा नो ऑथ, ये सेलेक्ट हुआ होगा आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आपको इसको चेंज करके सेलेक्ट करना है बैरियर टोकन, सही है। अब ये बेरर टोकन जो है आपके पास, ये जब आप क्लिक करेंगे तो इस बेरर टोकन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पे टोकन स्पेसिफाई कर सकें वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो जो टोकन आपको यहाँ से मिला होगा ना, ये एक्सेस टोकन, ये आपने उठा के यहाँ पे रख देना। तो इसकी जगह मैंने वेरिएबल रखा है ताकि मुझे हर रिक्वेस्ट के अंदर दोबारा टोकन ना डालना पड़े। तो ये वेरिएबल मैं जाके अपडेट कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। इसकी जगह आप अगर मैं आपको अभी सिंपल ये टोकन भी पेस्ट करके दिखाऊँ, जैसे देखिए मैंने अभी ये कैटेगरी के एपीआई में टोकन नया वाला पेस्ट कर दिया और अब मैं सेंड रिक्वेस्ट दबाऊँगा तो देखिए मेरे पास डेटा दोबारा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। अगर आप इस टोकन को गलत टाइप करेंगे, जैसे आपने कोई कैरेक्टर मिस कर दिया या आपने मिस टाइप किया है इसको, तो ये दोबारा से आपको इनवैलिड रिक्वेस्ट की जो है ये देगा कि आपको ये पहचान नहीं पा रहा कि ये आप कौन हो, ठीक है। तो इसलिए आपको दोबारा साइन इन करने को बोलेगा वो। तो आपके पास अगर वैलिड टोकन होगा तो ये आपको ऑथेंटिकेट कर देगा और फिर आपके पास डेटा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
ये मैं आपको अभी डार्ट में भी करके दिखाता हूँ कि आप ये टोकन किस तरह पास करेंगे। बट बेसिकली आप कॉन्सेप्ट ये समझ जाएं कि ऑथराइजेशन यानी कि हम हेडर्स बेसिकली भेज रहे हैं अपने सर्वर को, और उस हेडर के अंदर हम लोग बेसिकली इसको बता रहे हैं कि ये जो यूज़र है हमारा, ये इस डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है। और ये यूज़र हमें जो टोकन जनरेट हुआ है हमारा यूज़र का, वो कहाँ से जनरेट हुआ है? साइन इन रिक्वेस्ट से। यानी कि अगर आप ऐप का फ़्लो देखें तो देखें बिल्कुल मैच करता है फ़्लो के साथ, कि जब आप अपना साइन इन रिक्वेस्ट यहाँ पे कर चुके होंगे, सही है, इस पेज के ऊपर, तो आपके पास एक्सेस टोकन होगा, और उस एक्सेस टोकन को लेके जब आप होम स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो आप कोई भी एपीआई एक्सेस कर सकते हैं इजीली। उसके बगैर आप एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक हो गया? तो ऐसे ही हमारे पास ये फ़्लो है, सही है, एक्सेस टोकन का। ये मैं आपको अभी डार्ट में भी करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से होगा। और ऑथराइजेशन आपने यानी कि सेलेक्ट करनी है, ठीक है, सॉरी, साइन इन के ऊपर आपको ऑथराइजेशन सेलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअली आप जनरेट कर रहे हैं टोकन, तो यहाँ पर आपको कोई ऑथराइजेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ पे गेट नॉक कर रहे हैं बेसिकली। तो अब जब आप गेट नॉक कर लेंगे और आप और अंदर सर्वर को पता चल जाएगा कि आप कौन हो, आपके यूज़र नेम पासवर्ड मैच कर जाएंगे, तो आपको फिर बदले में ये टोकन मिल जाएगा, ठीक है। वरना अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट होगा तो आपको टोकन नहीं मिलेगा और ये एरर जनरेट करता रहेगा कि यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। तो हम लोग जो है वापस से टोकन जनरेट कर लेते हैं नया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो टोकन है हमारा, ठीक है, ये टोकन उठा के मैं कहाँ रख देता हूँ? ये वेरिएबल में, ठीक है। अच्छा, ये मेरे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर आप इसको भी रिप्लेस करना चाहें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन वैल्यू जो आपकी यूज़ होगी वो होगी ये वाली, ठीक है, दोनों में, इसमें भी इसमें भी। कोई भी वेरिएबल आप न्यू भी वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपको लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है बना सकते हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी एक्चुअली यूज़ होगी। तो यहाँ मैंने अपना नया टोकन रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसकी जगह वापस से ये टोकन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा टोकन उठा लेगा, देखिए आप ये देख सकते हैं मेरा अपडेटेड टोकन की वैल्यू यहाँ पे दिखा भी। तो अब मैं इसको एक्सेस करके देखता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि बॉडी बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। और अब ये जितनी भी आप एपीआईज देख रहे हैं कैटेगरीज़ की, इन सब के अंदर यही है कि ऑथराइजेशन के अंदर बैरियर टोकन सेलेक्ट हुआ हुआ है और इसके अंदर आपके पास ये टोकन जो है वो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप क्रिएट पे देखें या किसी पे भी देखें, सब पे ऑथराइजेशन जारी होगी, ठीक है। तो ये कहानी है इस टोकन की, ठीक है। और जब आप लॉग आउट करेंगे, जब आप अपनी ऐप के अंदर से लॉग आउट करेंगे, कहीं पे बटन आपको लगाना पड़ेगा लॉग आउट में, जो कि यूआई के अंदर तो नहीं है बटन, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यूआई में भी उसको ऐड कर दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो ये जो साइन आउट है आपका, ये आपको एपीआई कॉल करनी होगी लॉग आउट के बटन के ऊपर, और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गेट रिक्वेस्ट करनी है, लेकिन आपको इसमें ऑथराइजेशन टोकन पास करना होगा वही हेडर के अंदर, ताकि ये आपके उस यूज़र के टोकन को एक्सपायर कर दे। फिर आप उसके बाद जब भी एक्सेस करेंगे अपने डेटा को, तो वो एक्सेस दोबारा नहीं होगा, सही। ओके गाइस, तो जब आप लोग यहाँ पे हिट करेंगे लॉग आउट के ऊपर, साइन आउट के ऊपर, तो साइन आउट की एपीआई के ऊपर आपको ये सक्सेस मिल जाएगा और ये आपको दिखाएगा कि यूज़र जो है वो लॉग आउट हो चुका है, इसका मतलब एक्सेस टोकन उसका अब नल है। तो अब अगर आके आप अपनी जो है वो पुरानी एपीआई के ऊपर हिट करेंगे जिस पे पहले एक्सेस हो रहा था, तो अब वो एक्सेस नहीं करेगी क्योंकि ऑथराइजेशन जो है वो आपकी नल आ रही, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली सारा प्रोसेस है, ठीक है। और मैं आप लोगों को अब थोड़ी सी रिलेटिवली समझा देता हूँ एपीआईज़ के कौन सी स्क्रीन पे कौन सी एपीआई जो है वो अटैच करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं यूज़र की एपीआई से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यूज़र की एपीआई पे अगर आप आते हैं ये क्रिएट वाली एपीआई के ऊपर, ठीक है। तो क्रिएट वाली एपीआई जो है वो आपकी कहाँ पे इस्तेमाल होगी? वो आपकी इस्तेमाल होगी ये क्रिएट अकाउंट के ऊपर। सबसे पहली एपीआई तो आपको ये लगानी होगी, ठीक है, ताकि आपका अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यूज़र को भेजना होगा यहाँ लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जो ये क्रिएट अकाउंट डायरेक्टली एक्सेस टोकन जनरेट नहीं करता, तो आपको उनको लॉगिन की स्क्रीन पे भेजना होगा। या फिर मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं आप लोगों की एपीआई को भी अपडेट कर देता हूँ जिसके अंदर क्रिएट अकाउंट के ऊपर ही एक्सेस टोकन आपको मिल जाएगा। तो लॉगिन और क्रिएट अकाउंट का रिस्पॉन्स सेम होगा बिल्कुल। तो आप लोग जो है फिर डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट कराने के बाद ही इसका नॉर्मल फ़्लो होता है कि अगर कोई अकाउंट क्रिएट कर ले
तो उसको लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े, वो सीधा अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये वाला काम मैं अपडेट कर देता हूँ एपीआई के अंदर। तो आप लोग क्रिएट अकाउंट की एपीआई इंटीग्रेट करें सबसे पहले। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका साइन अप का प्रोसेस बन जाएगा। तो ये क्रिएट की रिक्वेस्ट है, सही है, सॉरी कैटेगरी है क्रिएट दिखा रहा हूँ मैं आपको, यूज़र का क्रिएट की रिक्वेस्ट है। ठीक है, और ये आपको डॉक्यूमेंटेशन मेरी मिल जाएगी यहाँ पे यूज़र डॉट क्रिएट के अंदर, यूज़र्स की फ़ोल्डर में क्रिएट की रिक्वेस्ट। और इसमें आपको ये 3 चीज़ें पास करनी है जो आपके फॉर्म में भी है, ईमेल, फ़ोन और पासवर्ड। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो आपके पास फॉर्म में भी है। ठीक है, ईमेल, फ़ोन और पासवर्ड, और इसके थ्रू आप अगर साइन अप करेंगे तो आपकी जो है वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो जाएगी सर्वर के ऊपर और आपके पास एक रिस्पांस आएगा। ठीक है, अब ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हो रहा है प्रोसेस। ठीक है, तो अब जैसे मैं बॉडी में आता हूँ, अब देखें मैं अगर यही इन्फॉर्मेशन रख के इसको सबमिट करूँगा तो एरर भी आपके पास जनरेट होगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद सेम ईमेल। जैसे आप एक ईमेल से 2 यूज़र नहीं बना सकते। तो अब जैसे मैं hello1 कर देता हूँ, मैं इसको ईमेल को चेंज कर देता हूँ, पासवर्ड भले सेम रहे। तो इसमें देखें आपके पास ये आ रहा है, सही है। तो इसमें एक्सेस टोकन फ़िलहाल नल आ रहा है, मैं आपको इसके अंदर एक्सेस टोकन साइन अप में भी प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपके पास यहाँ भी टोकन आ रहा होगा, सही है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये आपका जो है यूज़र क्रिएट हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर अगली बार इसी यूज़र नेम पासवर्ड से जो है वो साइन इन का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं साइन इन के फंक्शन पे आऊँ तो यहाँ पे हम, ये बेसिकली वो एपीआई है जो आप अपनी लॉगिन की स्क्रीन पे कॉल करेंगे। ठीक है, ये जो बाहर रखी है हमारी एपीआई, ठीक है, साइन इन वाली एपीआई, ये जो एपीआई है ये आप अपनी लॉगिन की स्क्रीन पे कॉल करेंगे, ये साइन अप की स्क्रीन पे कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अकाउंट क्रिएट हो रहा है और इसमें अकाउंट एग्जिस्टिंग अकाउंट लॉगिन हो रहा है, इसलिए आपसे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड मांगा जा रहा है, फ़ोन नहीं मांगा जा रहा। ठीक है, और दोनों पोस्ट रिक्वेस्ट हैं। ठीक है, ये भी क्रिएट की पोस्ट रिक्वेस्ट है, लॉगिन की भी पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को जो है ये काम करना है, और इसके अगेंस्ट लॉगिन के अगेंस्ट में से एक्सेस टोकन आपको मिल रहा है, ऐसे ही आपको जो है वो इंशाल्लाह वो टोकन भी मिल जाएगा। तो अब मैं देखिए आपका नया यूज़र नेम यहाँ डालता हूँ लॉगिन में और साइन इन करता हूँ। देखिए हमारा साइन इन चल रहा है। अब ये एक्सेस टोकन उठा के मैं फ़िलहाल अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम तो हमें वेरिएबल रिप्लेस करना पड़ रहा है बार बार। बाद में डार्ट में तो ये काम प्रोग्रामेटिकली होगा, तो वहाँ आपको शायद ये ना करना पड़े। ठीक है, तो ये जो आपकी अभी यूज़र लॉगिन हुआ है, ये अब सिस्टम को पता चल जाएगा और फिर अब ये आपकी एपीआई जो है वो कॉल होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी 2 एपीआईज़ कॉल हो गई। ठीक है, एक क्रिएट की कॉल हो गई, एक लॉगिन की कॉल हो गई। इसके बाद ये जो स्क्रीन है इसमें सबसे पहले एपीआई कॉल होगी कैटेगरीज़ की। ठीक है, तो कैटेगरीज़ गेट ऑल की जो आपके पास एपीआई है ये वाली, ये कॉल होगी। ठीक है, कैटेगरीज़ के फ़ोल्डर के अंदर गेट ऑल, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यूज़र का फ़ोल्डर बंद कर देते हैं। कैटेगरीज़ के फ़ोल्डर में गेट ऑल की जो एपीआई है, ठीक है, ये इसका यूआरएल है और ये आपको कॉल करना है। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट है ये, सही है, सिंपल गेट रिक्वेस्ट है ये, और इसके ना कोई पैरामीटर वगैरह आपको पास नहीं करने। तो हम इसको सेंड करते हैं। अगर देखें कैटेगरी की गेट ऑल रिक्वेस्ट, तो देखें हमारे पास सारी कैटेगरीज़ आ रही हैं। इसके यहाँ देखें इसका नाम आ रहा है, इसकी आईडी आ रही है और एक इसका इमेज का यूआरएल आ रहा है। अगर इस इमेज के यूआरएल को भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ ब्राउज़र के अंदर, इसके यूआरएल को मैं आपको ब्राउज़र के अंदर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए मैंने ये पहले वाला सेलेक्ट किया था, तो ये जो यूआरएल है देखें, इसके अंदर मेरे पास ये आइकन कंटेन होता है, जो आइकन हमारे पास यहाँ यूआई के अंदर है, ये वाला जैसा आइकन है हमारे पास। ठीक है, तो मतलब आपको image.network से इसको लोड कराना होगा और टाइटल के अंदर आपके पास ये टाइटल आ रहा होगा। क्लिक के ऊपर आपको आईडी के साथ जो है वो दूसरे पेज पे जाना होगा और फिर उसका भी मैं आपको एपीआई दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहली तो एपीआई होम स्क्रीन पे आपकी कौन सी कॉल होगी, कैटेगरीज़ गेट ऑल वाली एपीआई। ठीक है, ये वाली एपीआई कॉल होगी आपकी, जिसके अंदर आप कैटेगरीज सारी की सारी गेट करके लेके आएंगे। ठीक है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये रहा रिस्पॉन्स, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज़ है, ये देखें ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास जो एक और चीज़ है वो ये है कि नीचे वाला जो आपके पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट हो रही है, इसके अंदर फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं करें, जितनी प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं एपीआई से वो सारी की सारी लिस्ट करा दें। ठीक है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स डॉट गेट ऑल की एपीआई है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप आते हैं तो ये भी बिल्कुल वैसे ही एपीआई जैसे कैटेगरी की है। मैं यूज़र का फ़ोल्डर बंद कर देता हूँ और मैं आपको वो एपीआई भी चला के दिखाता हूँ। सही है, अदर टैब बंद कर देते हैं, सेव चेंजेस। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाली एपीआई है प्रोडक्ट्स की गेट ऑल की। ठीक है, तो इसको भी अगर हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो देखें हमारे पास सारी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं। सही है, गेट रिक्वेस्ट है सिंपल,
और इसके अंदर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। और ये इसका सिनेरियो है, ठीक है। तो इसकी भी अगर आप यहाँ पे इमेज ये ओपन करके देखें नए टैब में, तो आपको दिख जाएगा कि इसकी भी इमेज जो है वो वैसे ही एक्सपोर्ट होके फिग्मा से मैंने डाल दी है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको image.network से इसको लोड करा देना है बस, ठीक हो गया। तो ये आपके होम पेज का फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। products.getAll आपको नीचे वाले सेक्शन पे कॉल करनी है होम पेज पे। categories.getAll आपको इस सेक्शन पे कॉल करनी है, सही है, इन आइटम्स के लिए। और उसके बाद हम आ जाते हैं इस पेज के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, इस पेज के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, इस पेज के ऊपर आप लोगों ने API कॉल करनी है ये वाली गेट प्रोडक्ट्स के अंदर गेट ऑल बाय कैटेगरी आईडी, ठीक है। इसके अंदर देखिए हमें कैटेगरी आईडी पास करनी है यहाँ पे URL के अंदर, जिससे हमारे पास सिर्फ वो प्रोडक्ट्स आएंगी जो उस कैटेगरी के अंदर रिलेट करती होंगी जिसकी आईडी हम पास कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पेज कब ओपन हो रहा है, ये पेज इनमें से किसी आइटम पे क्लिक करने पे ओपन होगा, इस पे इस पे इस पे या इस पे। तो ये पेज ओपन होगा तो जो इसकी आईडी होगी ना, जैसे हमारे पास categories.getAll के अंदर आपने देखा था कि मेरे पास आईडी आ रही थी, इस आईडी के थ्रू हम लोग ये वाली API कॉल करेंगे और ये आईडी यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मैं पहली वाली कैटेगरी की जो है ना प्रोडक्ट्स गेट करके देखता हूँ, जो कि आई थिंक तो शायद फ्रूट्स है, नहीं वेजिटेबल्स है, ठीक है। तो वेजिटेबल्स की मैं सारी प्रोडक्ट्स गेट करने लगा हूँ। तो ये देखें मेरे पास जो है वो वेजिटेबल के अंदर एक ही प्रोडक्ट आ रही है जो कि जिसकी कैटेगरी आईडी जो है 1 है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं फ्रूट्स पे ले आता हूँ, तो फ्रूट्स के अंदर देखें मेरे पास फ्रेश पीच, एवोकाडो और जो है पाइनएप्पल वगैरह ये सब मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा बेसिकली सिनेरियो है ये वाले पेज का, ठीक है। इसके अंदर आपको कौन सी कॉल करनी है API, ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर आपने कैटेगरी आईडी पास करनी है प्रोडक्ट के अंदर। ये भी गेट रिक्वेस्ट है सिंपल, बस इसमें आपने आईडी पास करनी है, ठीक है। आईडी हटा देंगे तो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, आईडी लगा देंगे तो उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, सही है। ये हो गया हमारा काम। अच्छा जी, और इसके अलावा हमारे पास जो इसका अगला पेज आता है, ठीक है, जो इसमें API जो है आपका सिंपली आपकी जो ऐप की स्टेट होगी जो आप इनहेरिटेड विजेट से बनाएंगे उसमें स्टोर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो आपका चेकआउट का पेज है, यहाँ पे API कॉल होगी ऑर्डर की, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। ये रही ऑर्डर की API, ठीक है, और इसके अंदर आपको क्रिएट की API कॉल करनी होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैसा ऑब्जेक्ट है। तो आपको इस तरह का एक मैप बना के भेजना होगा इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपके ये सारी फील्ड्स हैं फॉर्म की, देखें नेम, ईमेल वगैरह, ठीक है, नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, जिप कोड, सिटी, कंट्री, और ये सारी की सारी फील्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री तक की, ठीक है। उसके बाद है आइटम्स, ये बेसिकली वो आइटम्स हैं जो आपने कार्ट में ऐड किए थे यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपकी स्टेट से उठ के आएंगे और हर आइटम के ऊपर जो एक 2 मैप का या 2 JSON का जो फंक्शन हम बनाते हैं, जो जनरेट करते हैं हम फंक्शन मॉडल क्लास के अंदर, वो बेसिकली आपको ये ऑब्जेक्ट पूरा बना के दे देगा, ठीक है। अब ये आप लोगों ने थोड़ा सा फिगर आउट करना है कि आप उसकी लिस्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो एक एक प्रोडक्ट होगी कार्ट के अंदर, उसको आप 2 मैप करते जाएंगे तो वो इस तरह मैप में कन्वर्ट होती जाएगी, और फिर मैप में कन्वर्ट होकर आप उसकी एक लिस्ट बना के अपने ओरिजिनल मैप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आइटम्स के नाम से आपको ये रखनी है की, और इसके अंदर आपने सारे अपने जो आपने कार्ट में आइटम ऐड किए होंगे वो ऐड कर देने, ठीक है। उसके बाद जब आप इस API के ऊपर सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे अभी हम करके देखते हैं, ठीक है, ऑर्डर क्रिएट की API के ऊपर, सॉरी प्रोडक्ट क्रिएट पे आ गए, ऑर्डर क्रिएट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर क्रिएट की API है हमारे पास, ये देखें इसके अंदर ये पूरा पड़ा हुआ है, सही है, सिनेरियो जिसके अंदर हम ऑर्डर सबमिट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इस ऑर्डर को ज़रा सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया और इसकी एक आईडी भी आ गई है मेरे पास, ठीक है। तो इस आईडी को और कस्टमर भी आ गया है कि देखिए किस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। तो इसने कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई किया, अब देखें यहाँ पे आपको इसका पता चलेगा इस टोकन के ज़रिए से, ठीक है। अगर ये टोकन ना होता है इसके पास तो ये कभी भी कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था ये किस कस्टमर ने ये ऑर्डर प्लेस किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पे ये नहीं बताया कि किस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, उसकी आईडी क्या है, उसका एक्सेस टोकन क्या है, ये हमने इसको नहीं बताया, ये इसको ऑटोमेटिकली पता चल गया, ठीक है। तो वो पता चल रहा है इसको ये हेडर की वजह से जो हमारे ऑथराइजेशन के अंदर जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी डार्ट के अंदर कि ये किस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो फाइन ये आपको API कॉल करनी है फाइनली और ऑर्डर वाली, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कितनी API हो गई, एक साइन इन की हो गई, एक साइन अप की हो गई जो यूज़र्स क्रिएट की API कॉल होगी। इसके बाद होम स्क्रीन की API के अंदर आपके पास एक कैटेगरी गेट ऑल की API है, एक प्रोडक्ट्स गेट ऑल की API है, ठीक है, 4 APIs हो गई। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट बाय कैटेगरी ID की एक API कॉल करनी है, 5 APIs हो गई। और इसके बाद आपको ऑर्डर प्लेस की API कॉल करनी है जिसमें ऑर्डर स्लैश क्रिएट कॉल करना है, और उसमें आपके पास जो है वो ये वाली स्क्रीन कवर हो जाएगी, जिसके आउटपुट में आपको ये स्क्रीन दिखानी है और यहाँ आपको अपनी ऑर्डर ID प्रिंट कर देनी है जो ऑर्डर की क्रिएट के रिस्पांस में आपके पास शो हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ऑर्डर क्रिएट करके, तो देखिए इसके रिस्पांस में मेरे पास ये ID आ रही है। तो जितनी बार मैं ऑर्डर क्रिएट करता जाऊँगा देखिए मेरी ID जो है वो चेंज होती जाएगी, यानी कि अब दूसरा ऑर्डर क्रिएट हो गया, और इस तरह हमारे पास हर बार एक यूनिक ऑर्डर ID यहाँ जनरेट होकर आती रहेगी, ठीक हो गया। गो टू होम के ऊपर आप वापस होम पे आ जाएंगे और फिर दोबारा से वही फ्लो चलेगा, ठीक है। जब आप गो टू होम कर दें तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको अपना कार्ड भी एम्प्टी कराना होगा, तो आपकी ग्लोबल स्टेट जो भी होगी आप उसके अंदर एम्प्टी लिस्ट असाइन करके इसको एम्प्टी भी करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई, मैंने आपको फ़्लो समझा दिया, APIs बता दी कि कौन कौन सी किस स्क्रीन पे मैप होंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सेस टोकन वाला मामला समझा देता हूँ कि ये डार्ट में किस तरीके से हैंडल होगा, और पोस्ट रिक्वेस्ट जो मैंने आपको से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊँगा किस तरह सेंड होगी वीडियो में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक जो है छोटी सी API एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर हम लॉग इन कराते हैं यूज़र को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉडी और इसके अंदर डालते हैं कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर हम डालते हैं चिल्ड्रन, इसके अंदर डालते हैं टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। और इसका हम एक कंट्रोलर रख देंगे, ये हमारे यूज़र नेम की फ़ील्ड हो गई, ये हमारी पासवर्ड की फ़ील्ड हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यूज़र नेम कंट्रोलर इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। ऐसे ही हम पासवर्ड का भी कंट्रोलर बना लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड कंट्रोलर हमने अटैच किया, कंट्रोलर यूज़र नेम कंट्रोलर, ठीक है। जैसे ही हमने कंट्रोलर अटैच किया पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है। और इसके बाद हम एक बटन लगा देते हैं एलिवेटेड बटन, और इसके अंदर हम लग देते हैं लॉगिन, और इसके अंदर हम लोग चाइल्ड में दे देते हैं टेक्स्ट, और इसके ऊपर लिख देते हैं लॉग, ठीक है। अच्छा, ये हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्रिएट मेथड, और ये हमारा लॉगिन का मेथड बन गया, ठीक है। और इसको हम रख देते हैं एसिंक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा मेथड बना है इसके अंदर हमें वही काम करना है HTTP वाला, लेकिन हमें इसमें करना है पोस्ट, ठीक है। हम इसको ज़रा रीलोड भी कर लेते हैं UI को, ताकि हमारी स्क्रीन पे दिख जाए। तो ये देखिए हमारे पास 2 फील्ड्स आ गई हैं और एक लॉगिन का नीचे बटन आ गया, ठीक है। अब हम लोग जो है HTTP लगाते हैं, तो मैंने HTTP पहले ही इंपोर्ट कर लिया था वही डार्ट HTTP से, तो हमें बस सिर्फ उसका जो है वो कोड एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है HTTP का पैकेज है, और इसमें से हम लोग ये सब चीज़ें उठा लेते हैं, ठीक है। और ठीक हो गया, और यहाँ पे हम लोग इसको रख देते हैं, ठीक है। अब HTTP हमें इंपोर्ट भी करना होगा, ठीक है। इंपोर्ट हम लोग ऊपर कर लेते हैं, यहाँ ऊपर आते हैं और इंपोर्ट स्टेटमेंट रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना URL रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम डॉक्यूमेंटेशन देखें तो जो हमारे पास साइन इन है उसका URL क्या है, ये URL है हमारा, ठीक है। तो ये हमने कॉपी करा साइन इन के लिए, क्योंकि हमें लॉगिन कराना है इस पर सबसे पहले एक्सेस टोकन लेने के लिए, तो हम लोग साइन इन करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा URL है, सही है। और यहाँ पे हम इसको देंगे और यहाँ पे हम अपना, अच्छा, अब हमें लॉगिन के अंदर देखिए क्या क्या पास करना है, ईमेल और पासवर्ड पास करना है, ठीक है। मैं आपको ऐसे बताया था कि आपको पोस्ट लिखना है http.get की जगह, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी होती है, इसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो पोस्ट के अंदर आपने URL दिया अपना, और बॉडी में आप लोगों ने देना है यहाँ पे ईमेल, और इसके अंदर देना है आपने पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे दें अपना यूज़र नेम control.text, और यहाँ पे आपने क्या देना है
पासवर्ड कंट्रोल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसको आपने किस में रखना है, ट्राई कैच में, ठीक है। ये आपको याद होगा, हम लोग हमेशा ही करते हुए आते हैं, ठीक है। और ये हम रखेंगे एरर के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स में होगा यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो है इस API को, पोस्टमैन इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग इंस्टॉल करें और इसके अंदर हिट वगैरह करके देखें API को। तो इसमें क्या होगा कि आपको रिस्पॉन्स पहले से पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है, जिसके थ्रू आप मॉडल बना सकते हैं पहले ना। तो हम लोग हमेशा मॉडल बनाते हैं और उसने फिर रिस्पॉन्स को पास करते हैं जेसन डिकोड करा के। तो ये देखें, जैसे अभी हम लॉगिन करने लगे तो ये लॉगिन जो है हमारा, ये हमें मॉडल देगा, ठीक है। ये पूरा मॉडल होगा हमारा। तो ये हम लोग रख लेते हैं कॉपी करके, ठीक है। ये हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं जेसन टू डार्ट, क्योंकि अब आप लोग सीख चुके हैं कि कैसे जेसन डिकोड होता है और पार्सिंग मैकेनिज़्म क्या होता है, तो इसलिए हम दोबारा उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन रिस्पॉन्स डॉट डार्ट, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन रिस्पॉन्स का पूरा कोड जनरेट हो गया और इसको हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम बना लेते हैं अपना नया फोल्डर जिसका नाम हम रख देते हैं मॉडल्स, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग रख देते हैं न्यू डार्ट फाइल और लॉगिन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमने पूरा लॉगिन रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लास इसने जनरेट की है ना डेटा के नाम से, ये हो सकता है कि बार बार आपके पास रिपीट हो, क्योंकि हर बार जो की आती है वो डेटा के नाम से ही आती है। तो अच्छा ये रहेगा कि आप लोग इसको जो है वो थोड़ा सा रीनेम कर लें इस क्लास में, ठीक है। तो आप यहाँ पे शिफ्ट F6 दबा सकते हैं या आप राइट क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं इसको रीनेम करने के लिए यहाँ पे होगा रिफैक्टर, और रिफैक्टर में रीनेम आ रहा होगा, और रीनेम में आप यहाँ पे लिख दें कि यूज़र डेटा, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोगों के पास जो है वो जो बार बार ये डेटा के नाम से क्लास और भी मॉडल्स में अब आगे जाके जनरेट होगी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, आपको ये नहीं होगा कि यार कौन सी क्लास कहाँ पे कॉल हो गई, ये गलती ना हो जाए आपसे। तो इसलिए जो है आप इसको इस तरह से रीनेम कर लें, लेकिन ये वहाँ मत कीजिएगा, यहीं आके कीजिएगा ताकि आसानी से हो जाए। देखें, रिफैक्टर करने से खुद ब खुद यहाँ भी चेंज हो जाएगा, जहाँ जहाँ कॉल हो रहा है सब जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं स्टेट, हमारी बना लेते हैं यूज़र डेटा के नाम से, जो हमारी क्लास है, जो कि सिर्फ उसके अंदर ही यूज़र की वो इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें चाहिए होगी, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें एक्सेस टोकन भी है और बाकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये काम आप लोगों ने वैसे करना है ग्लोबल स्टेट में, कि आपने यूज़र की इन्फॉर्मेशन रखनी है ग्लोबल स्टेट में, जो आपकी ऐप की स्टेट है, जो मैंने इनहेरिटेड वर्जन आपको बताई थी। लेकिन वो मैं फ़िलहाल इंप्लीमेंट नहीं करूँगा ताकि वो आप लोग खुद से करें, मैं आपको सिर्फ फ़्लो समझाना चाह रहा हूँ। तो ये अभी मैं फ़िलहाल अपनी कंपोनेंट यानी कि विजेट की स्टेट में ही रख रहा हूँ, तो आप लोगों ने फिर इसको ट्रांसफ़र करना होगा अपनी ग्लोबल स्टेट में, ठीक है। तो मैं यूज़र डेटा यहाँ पे फ़िलहाल नल छोड़ देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम नीचे आते हैं और इसको हम बोलते हैं कि भाई आपको रिस्पॉन्स से वही डिकोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग करेंगे वार रिस्पॉन्स जेसन इक्वल्स टू लॉगिन रिस्पॉन्स डॉट फ्रॉम जेसन, और इसमें आप दे देंगे जेसन डिकोड, और जो आपका ऊपर से रिस्पॉन्स आ रहा है उसकी बॉडी, ठीक है। तो ये आपका होपफुली जो है मॉडल पार्स हो जाएगा, और फिर आप दे देंगे यहाँ पे सेट स्टेट, और इसके अंदर आप बोल देंगे यूज़र डेटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स जेसन डॉट डेटा, ठीक है। क्योंकि ये आपका वो क्लास है जिसके अंदर आपके डेटा के अंदर यूज़र डेटा रखा हुआ है, जो डॉट डेटा हमने कॉल करा है वो हमें ला के दे देगा हमारा यूज़र डेटा, यानी कि हम बेसिकली इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएंगे, हमें सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने डॉट डेटा लिख के कॉल किया, ठीक है। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट डॉट डेटा और फिर हमारा यूज़र का ऑब्जेक्ट, तो हमें सिर्फ यूज़र का डेटा लिख के ही उसको स्टेट में रख लिया, ठीक है। लेकिन हमें पार्ट्स तो पूरा ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारी API के अंदर वो पूरा डेटा कंटेन होता है, ठीक है।
तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे अब इसको चला के देखते हैं। तो इससे पहले इसको हम चलाएं, हम यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग एनिमेशन वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं बूल इज़ लोडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, और फिर हम यहाँ पे आके वही काम करेंगे, ठीक है। सेट स्टेट इज़ लोडिंग इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और फिर आप फाइनली आके इसको जो है वो फॉल्स कर देंगे। फाइनली में इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको डायरेक्टली भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक केस है नहीं यहाँ पे, ठीक है। बाकी जब आपके पास एरर जनरेट होगा तो आपको कुछ दिखाना पड़ेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर कि भाई किस वजह से एरर जनरेट हुआ है। तो इसके लिए आप लोग जो है यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि आप कोई स्ट्रिंग मैसेज जो है वो रख लें, सही है। स्ट्रिंग एरर इक्वल्स टू, बल्कि इसको नल रहने देते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर कोई एरर जनरेट होता है तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे सेट स्टेट एरर इक्वल्स टू ई डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा एरर होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके इस वेरिएबल में सेट स्टेट हो जाएगा। तो हमारा ये काम अच्छा हो जाएगा कि हम लोग जो है फिर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा देते हैं जिससे हमारी जो है वो लोडिंग स्टेट और ये सब कुछ कंट्रोल हो जाए। तो हम यहाँ पे रख देते हैं भाई, अगर इफ़ नॉट इज़ लोडिंग, सही है। अगर लोडिंग नहीं हो रही है तो कॉलम दिखा दे, वरना एल्स में जो है हमें सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दे, सही है। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक हो गया। और इसको हम सेंटर में रैप कर देते हैं ताकि ये हमेशा सेंटर में आए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अगर हमारे पास एरर जनरेट होता है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए भी कंडीशन लिख देते हैं, इफ़ एरर नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि एरर में नल ना हो तो आपको क्या दिखाना है, एक टेक्स्ट दिखाना है ऊपर, ठीक है, सबसे टॉप पे। और उसके अंदर आपने क्या रख देना है, एक मैसेज रख देना है। और उसमें क्या होगा कि आपने यहाँ पे लिखना है देयर वाज एन एरर, और फिर यहाँ पे आपने रख देना है एरर डॉट, बस एरर डॉट क्या लगाएं, ठीक है, उसके ठीक है। तो ये आपका काम हो गया, इज़ लोडिंग चेक हो गई, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर लग गया, और ये भी लग गया आपका, ठीक है। लॉगिन पे रिक्वेस्ट कॉल हो जाएगी। अब हम इसको रीलोड कर लेते हैं ऐप को। अच्छा, अब आपको जो है ये देखना है सबसे पहले कि आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड था जिससे डिक्शनरी मिल जाएगा। यूज़र नेम पासवर्ड जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है hello@world.com और पासवर्ड 123456, ठीक है। और आपको जो है ये इधर पोस्टमैन में अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा, या आपने जिस भी नाम से यूज़र क्रिएट किया हो, यूज़र क्रिएट की API में, तो उसमें आपको ईमेल और पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये हमारा ईमेल है, ये रहा ऊपर वैल्यू में भी लिखा हुआ है, नीचे रिस्पांस में भी आ रहा है, ठीक है। आप दोनों में से जो आपको सही लगे आप उठा सकते हैं। और मैं इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपने क्लिक दबा के रखना है तो ये पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपको इस तरह करना है। वैसे आप लिख भी सकते हैं खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो ये लॉगिन हो के आ भी गया होगा, लेकिन हमें कुछ दिखाएगा नहीं क्योंकि हमने जो है वो कोई मैसेज वगैरह शो नहीं किया है कि लॉगिन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक काम ये करते हैं कि हम लोग जो है वो ये सारा जो हमारा ये है फील्ड्स हैं हमारी, इनको भी हम कंडीशन में रैप कर देते हैं कि अगर यूज़र डेटा जो है हमारा नल ना हो तो फिर जो है हम इसको रिमूव कर दें, ठीक है।
तो क्योंकि फिर लॉगिन हो चुका है इसका मतलब यूज़र, तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन लिखते हैं, इफ़ यूज़र डेटा इज़ नॉट इक्वल टू इज़ इक्वल्स टू नल, यानी कि अगर हमारे पास यूज़र डेटा नल है तो लॉगिन की फील्ड दिखानी है। तो अब हमारे पास मसला ये है कि 3 फील्ड्स हैं, तो हमें तीनों के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो तीनों पे एक साथ कंडीशन लगाने के लिए मैं स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर अपनी तीनों फील्ड लिख दूँगा, यानी कि मेरी ये जो लिस्ट होगी ये मर्ज हो जाएगी इस लिस्ट के साथ अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो, ठीक है, वरना कुछ भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि ये पूरी कंडीशन इन तीनों पे अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही ऑपरेटर लिखा है, तो ये कंबाइन हो जाएगा इसके साथ, इस कंडीशन के साथ, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़रा सेव करता हूँ, ठीक है। तो देखें ये गायब हो गया, इसका मतलब यूज़र डेटा में कोई वैल्यू है इस वक्त, क्योंकि हमने लॉगिन कर लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ यूज़र डेटा इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम एल्स नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ रहा। तो हमने यहाँ पे लिखा, सॉरी यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा कि यूज़र डेटा डॉट और हमारा एक्सेस टोकन हम प्रिंट करा लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो नल सेफ्टी लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि एक्सेस टोकन नल भी हो सकता है, तो इसलिए वो नलेबल रखा हुआ। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सेस टोकन वहाँ जनरेट हो रहा था पोस्टमैन पे, वो यहाँ भी जनरेट हो गया, ठीक है। और इस एक्सेस टोकन को आपको फिर इस्तेमाल करना है अपनी अगली रिक्वेस्ट में। तो मैं अगली रिक्वेस्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरीज़ को जो है वो लोड करा के आपको दिखाता हूँ इस एक्सेस टोकन के ज़रिए से, ठीक है। और अगर आप एक्सेस टोकन नहीं पास करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी आपको जो है वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है, कि किस तरीके से होगा। तो और पास किस तरीके से करना है एक्सेस टोकन आपने हर रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। ऑर्डर में, कैटेगरीज़ में आपको बताया हर जगह एक्सेस टोकन इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो है यूज़र डेटा में अब आपके पास एक्सेस टोकन रखा हुआ है, ठीक है। आप समझ लें कि अगर आप अपनी ऐप की ग्लोबल स्टेट मेंटेन करेंगे तो वहाँ भी यूज़र डेटा में एक्सेस टोकन रखा हुआ होगा, फिर आप उसको ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके गेट कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो अब हम लोग एक और जो है वो मेथड बनाते हैं जिसके अंदर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सारा डेटा इसका, ठीक है, क्योंकि हमने सारा लिखा हुआ है। इसके अंदर हम नाम लिख देते हैं गेट ऑल कैटेगरीज, ठीक है। जैसे हमारा वहाँ पे API है वैसे ही हम इसको रखने की कोशिश करते हैं। और कैटेगरीज़ के अंदर हम लोग आते हैं और गेट ऑल की API के ऊपर आते हैं, ठीक है, और ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये यूज़र /साइन इन की जगह कैटेगरी रिप्लेस करना, ठीक है। तो बाकी हमारा URL वही है। ये अगर आप जाके डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट URL भी दिख जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। देखें गेट ऑल करेंगे तो देखें ये पूरा URL है, ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। मैं इसको रिप्लेस भी कर देता हूँ आपके सामने, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, ठीक है। तो सेम ही है। तो इसने भी ये लोडिंग ट्रू होगा। इसमें क्या होगा, अभी देखें हमारे पास गेट रिक्वेस्ट है ये, ठीक है, रिक्वेस्ट में सिर्फ गेट करें डेटा को, तो हम यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं देंगे, हम यहाँ पे क्या देंगे, गेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब गेट में हम बॉडी वगैरह तो भेजते नहीं है, तो हम भेजेंगे भी नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे देंगे हेडर्स। अच्छा, अब हेडर जो है आपका वो कंटेन करता है ये एक्सेस टोकन, सही है हमेशा। तो रिक्वेस्ट हेडर जो आप सेट करेंगे वो बेसिकली एक्सेस टोकन लेके जाएगा सर्वर तक, ठीक है। तो अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि ये हेडर्स जो है होपफुली आपको यहाँ पोस्टमैन पे भी दिख जाएंगे कि क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं हेडर्स में आता हूँ अगर यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हेडर्स के अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट हेडर ओके। सो हमारे पास ये जा रहा है, बिल्कुल ये रहा, ये हेडर जा रहा है हमारा जो हमने टोकन डाला है। तो हमारा हेडर कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हुआ हुआ है कि ऑथराइजेशन है हमारे पास, ठीक है। और ऑथराइजेशन के अंदर हमारे पास जो है ये आगे बेरर टोकन ये लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, और फिर इस स्ट्रिंग के बाद स्पेस दे के हमारा टोकन आएगा, ठीक है। तो हमें इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो हमें सबसे पहले क्या देना है, ऑथराइजेशन। अच्छा, ये मुझे दिखे किस तरीके से कि मैंने जो ऑथराइजेशन में यहाँ पे टोकन डाला है ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ एक हेडर जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए हेडर पे अगर मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे 6 हिडन लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना
तो यहाँ मेरे पास ऑथराइजेशन आ जाएगा और इसके अगेंस्ट मेरे पास हेडर दिख रहा होगा। सही है, ये भी की वैल्यू पेयर्स ही हैं, जैसे रिक्वेस्ट की बॉडी होती है। तो मैं की कॉपी कर लेता हूँ इसकी, ऑथराइजेशन। तो हेडर के अंदर जो मैप में पास कर रहा हूँ उसमें क्या दूंगा मैं, ऑथराइजेशन। और वैल्यू में जैसे इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये मैंने बेरर लिखा, ये मैंने बेरर लिखा, अब स्पेस दिया क्योंकि उसने भी स्पेस है, देखें। और उसके बाद मेरा टोकन, ठीक है। तो टोकन में ज़ाहिर सी बात है स्टैटिक ही नहीं लिखूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो यूज़र डेटा के अंदर टोकन आ रहा है वो मैं गेट कर लेता हूँ। क्या ख्याल है? तो ये आपका जो है एक्सेस टोकन उठ के यहाँ लग जाएगा और फिर आपके पास होपफुली के सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमें एक और चीज़ यहाँ पे ये करनी है इस पॉइंट पे कि हमें यहाँ पे जो है वो इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे जो है वो भी करनी है कि रिस्पॉन्स की ना वो भी जनरेट करना पड़ेगा हमें। ओह सॉरी, मेरा एक्सेस टोकन इनवैलिड हो गया क्योंकि ऑब्वियसली मैंने वहाँ से साइन इन कर लिया था, ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, ये मैंने कर लिया। और अब मैं आता हूँ यहाँ पे गेट ऑल में आता हूँ, और सॉरी कैटेगरी से गेट ऑल में आता हूँ जहाँ एरर जनरेट हो रहा था। तो यहाँ मेरे पास ये पूरा रिस्पांस आ गया। अब मैं इस रिस्पांस को करता हूँ कॉपी और वापस से इसका एक मॉडल जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। हमें इसको पार्ट्स भी करना होगा वापस, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज रिस्पांस, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं जनरेट और हम इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेते हैं और यहाँ एक नया मॉडल बनाते हैं। इसका क्या नाम रखना है हमने, ऑल कैटेगरीज मॉडल डॉट डॉट, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया। वही मैंने आपको बताया कि डेटा को रीनेम कर लें ताकि डेटा जो है वो आपके पास फिर मसला ना करे। तो हम इसका नाम रख देते हैं ऑल कैटेगरी, ठीक है। तो हमें इसको रिफैक्टर कर दिया, तो ये ऑल कैटेगरीज डेटा जो है मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, ठीक है। और यहाँ हम इसको जो है ये लॉगिन रिस्पांस की जगह क्या दे देते हैं, ऑल कैटेगरीज डेटा डॉट फ्रॉम जेसन, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा जेसन पार्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कैटेगरीज़ के रिस्पांस को यहाँ सेव भी करना होगा स्टेट में ताकि मैं आपको नीचे यूआई में भी दिखा सकूँ। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, लिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज़ डेटा, ठीक है। और इसको हम फ़िलहाल नल रख देते हैं, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं कैटेगरीज़, ठीक है। और इसको हम जो है वो नल छोड़ देते हैं। और अब हमें यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बनाना होगा जिसके अंदर हम इस डेटा को दिखा सकें, ठीक है। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ करके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे हमने यूज़र की कंडीशन लगाई थी ऐसे हम लिख देते हैं कि अगर हमारी कैटेगरीज़ जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, यानी कि डेटा है इस वक्त, ठीक है। तो हमारे क्या दिखाना है, हमें बेसिकली दिखाना है लिस्ट व्यू, ठीक है। तो अब हम कॉलम के अंदर हैं और हम लिस्ट व्यू डाल रहे हैं और हमें स्क्रॉलिंग भी करनी होगी, तो हमें एक्सपेंडेड लगाना होगा, ठीक है। और उसके अंदर लिस्ट व्यू डालना होगा, ठीक है। ये फ्लैक्स का मसला है, मैंने आप लोगों को समझाई थी इस बारे में कहानी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया लिस्ट व्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ मैं कॉमा लगा देता हूँ क्योंकि इस वजह से जो है वो एरर जनरेट हो रहा है। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ आपके पास आइटम काउंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको दे दूँगा कैटेगरीज डॉट लेंथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं इसको फोर्स अनरैप भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर नल चेक करा लिया, ठीक है। और दे देता हूँ आइटम बिल्डर और इसके अंदर वही हमारा चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट आ रहा होगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हमारे पास आ रहा होगा इंडेक्स, ठीक है। तो हम लोग इसके बदले में देंगे लिस्ट स्टाइल। फ़िलहाल आप लोग अपनी हॉरिजॉन्टल लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो किस तरह जनरेट होगी अगर आप लोगों ने करनी हो तो, ठीक है। तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ देते हैं टाइटल, ठीक है। और टाइटल के अंदर जो है आपने
देना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर आप लोगों ने सिंपली दे देना है कैटेगरीज इंडेक्स डॉट टाइटल। ठीक है, तो ये हम लोग जो है इसको फोर्स एंड रैप कर देते हैं। ओके, स्ट्रिंग कैन नॉट बी टाइप ऑफ, ओके हम लोग इसको नल सेव कर देते हैं ताकि अगर हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आए तो मसला ना हो। सही, इमेज डॉट नेटवर्क कर लेते हैं, और इसके अंदर भी हम लोग ऐसे ही लोड करा लेते हैं कैटेगरीज डॉट आइकॉन। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा आ जाएगा। ठीक है, जब आप ये कैटेगरी लोड होंगे, तो जब हमारा लॉगिन सक्सेस हो जाता है, यूज़र डेटा आ जाता है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे कॉल करा देते हैं क्या, लॉगिन सक्सेस के अंदर गेट ऑल कैटेगरीज। ठीक हो गया, तो इसके ऊपर भी हम लोग जो है वो फ्यूचर वॉइड लगा के अवेट लगा देते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो अंदर का अवेट है, मैंने आपको बस समझाई थी ये कहानी कि आप इसको फिर आगे भी अवेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर जो है वेट करेगा पूरा एंड होने तक, क्योंकि वॉइड इसलिए कि हम यहाँ से कुछ देने नहीं वाले वापस। यहाँ पे जैसे हम रिस्पांस गेट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पे जैसे हम रिस्पांस गेट करते हैं, तो वैसे तो हम कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ रोकने वाले हैं कि भाई जब तक कैटेगरीज गेट ना हो जाए, जब तक ये ट्राई ख़त्म ना हो। तो इस वजह से हमने यहाँ पे अवेट लगा दिया और इसको फ्यूचर कर दिया ताकि ये हमारे अवेट की रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद यही हमारा लोडिंग प्रोसेस शुरू होगा और यही डेटा गेट होगा। अब कि डेटा गेट होके जाएगा कैटेगरीज में, तो हम डाल देते हैं कैटेगरीज, और ये रिस्पांस जेसन डॉट जो है, ओके। तो ऑल कैटेगरीज डेटा की बजाय हमें ऑल कैटेगरीज रिस्पांस में इसको पार्स करना पड़ेगा, ऑल कैटेगरीज रिस्पांस, क्योंकि वो हमारी मेन क्लास थी। याद होगा आप लोगों को जब हम जेसन जनरेट कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि हमने जो है वो इसका नाम रखा था ये रहा, ऑल कैटेगरीज रिस्पांस। ठीक है, तो ऑल कैटेगरी रिस्पांस इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि ये मेन हमारी जो पूरी बॉडी है ना, इसको पार्स करेगा, ये यहाँ से पार्स करेगा। फिर हमें ये लिस्ट चाहिए, तो ये हमें डेटा में से मिल जाएगी, तो हमें डॉट डेटा लिखना होगा दोबारा ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें देखें हमारे पास लिस्ट आ रही है ऑल कैटेगरीज ऑफ डेटा की, जैसे जेसन में लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये लिस्ट हमारी ऊपर वाली कैटेगरी में सेव हो गई, इसके अंदर सेम टाइप की लिस्ट रखी है। ठीक है, तो ये हमारा काम बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। और फिर अगर कोई एरर जनरेट होता है तो हम एरर में दिख इसको शो करवा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, ये हमें बोल रहा है कि भाई कैटेगरी की एरे भी नल हो सकती है, तो यहाँ मैं एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ, जिसकी ये वार्निंग पहले नहीं दे रहा था, अभी इसको पता चला है। सही है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, तो अभी हमारे पास यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो है वो जो अभी हमने कोड लिखा है सारा का सारा, वो लॉगिन के फ़्लो कंप्लीट होने पे चलता है। लॉगिन हम ऑलरेडी हो चुके थे, तो अभी इसलिए हमारे पास फील्ड शो नहीं होंगी लॉगिन की। तो मैं पूरे स्टेट रिलोड कर देता हूँ और मैं आपको स्टार्ट से करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये सारा का सारा मामला चलेगा। ठीक है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और हम लोग साइन इन की API पे आ जाते हैं, और हम दोबारा से लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र नेम है hello1@world.com, और हमारा ये पासवर्ड है 123456। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमने पेस्ट कर दिया 123456, ये हमने लॉगिन किया। तो ये देखें, ये मेरे पास सारी कैटेगरीज गेट होके आ गई API के थ्रू। ठीक है, और अगर मैं एक्सेस टोकन नहीं पास करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे पास एरर जनरेट होगा, जो कि आप लोगों को ये दिखाएगा भी। ठीक है, मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर आपने ये हेडर नहीं पास किया, इसको इज़्ज़त नहीं दिया आपने, तो ये किस तरीके से आपको जो है वो परेशान करेगा। ठीक है, तो ये देखें मैंने हेडर अभी हटा दिया, मैं इसको कमेंट करके रख देता हूँ ऊपर। ठीक है, और मैं वापस से सारा पेज रिलोड करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं,
और 1 2 3 4 5 6 कॉल करते हैं तो लॉगिन तो हमारा सक्सेस हो जाएगा, लेकिन हमने कैटेगरी की एपीआई में हेडर पास नहीं किया तो वो हमें एरर जनरेट कर देगा होपफुली, ठीक है। और देखें यहाँ पे कोई भी जो है वो चीज़ हमें शो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके बदले में एरर जनरेट हो गया, ठीक है। और ये सारा का सारा मामला, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सिंपली उठा के वापस से हमारा हेडर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हेडर आपको जो है वो हर जगह पास करना होगा, हर एपीआई के अंदर पास करना होगा, सिवाय लॉगिन की एपीआई के, ठीक है, और साइन अप की एपीआई के। तो उसके अलावा आपको हर जगह ये पास करना होगा जिसके अंदर आपके यूज़र डेटा से एक्सेस टोकन आएगा, ठीक है। तो आप फ्लो होपफुली समझ गए होंगे कि आपने सबसे पहले लॉगिन की एपीआई कॉल करनी है, वहाँ से यूज़र का डेटा गेट करना है, डेटा गेट करने के बाद आपको उसमें एक्सेस टोकन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप आगे की सारी एपीआई एक्सेस करेंगे, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह फिर जो है हम अगर कोई सवाल आप लोगों का होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर, और फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को सारी कहानी जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये है, बाकी आप लोगों को अगर सर्वर साइड का कोड एक्सप्लोर करना हो तो आपके पास ये रिपॉजिटरी है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को तरीका भी बता दिया कि किस तरह रन करना है, इसको आपने क्लोन करना है और पब गेट चलाना है, और फिर उसके बाद आपका जो है ये आपने कमांड चला देनी है, जिससे आपका ये LIB के अंदर जो फाइल है ये रन हो जाएगी और आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लोकल होस्ट कॉलन 9001 के ऊपर इसको ब्राउज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह isagasan.com/9001 के ऊपर आप ब्राउज़ कर रहे हैं इस पर, सही है, तो ऐसे ही आप लोकल होस्ट /9001 के ऊपर इसको ब्राउज़ कर सकते हैं। तो ये कहानी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कोई भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो। ओके।